हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर मैं आपके लिए एस चांद के क्लास 8th मैथ चैप्टर 7 के एमसीक्यू का 9th क्वेश्चन लेके आया हूँ। इस क्वेश्चन में आप देखिएगा, लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड टू मेक द नेटवर्क शोन इन द फिगर इज़ 20 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी की यहाँ पर वैल्यू निकालनी है एंड द टोटल एरिया ऑफ द नेटवर्क। इस पूरे नेटवर्क का टोटल एरिया कितना है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले ये जो नेटवर्क बना हुआ है इसमें हॉरिजेंटली 1 2 3 p+1 की 3 लाइनें हैं एंड वर्टिकली देखेंगे p-1 की 4 लाइनें हैं। यानी जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा 3 × p+1, ठीक है। एंड जो विड्थ होगी वो क्या हो जाएगी 4 × p-1, ठीक है। ये टोटल हो गया। अब हम यहाँ पर अगर पेरीमीटर की बात करें तो यहाँ पर क्या हम लिख सकते हैं 3 × p+1 + 4 × p-1, ठीक है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 20 = यहाँ पर 3p+1 यानी 3p + 3 + 4p - 4, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लिकेशन अंदर हो गया 3 का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा 20 = हम लिखेंगे 3p और 4p को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7p हो जाएगा और 3 - 4 कितना हो जाएगा -1, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसके बाद क्या लिखेंगे 7p हम इधर लिख सकते हैं 7p = ये 20, ये -1 अगर इधर आएगा तो 20 + 1 हो जाएगा, ठीक है। चिन्ह बदल जाता है तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अब 7p = क्या लिख सकते हैं 21। तो p = क्या लिखेंगे यहाँ पर 21 / 7 = 3। कितना आया 3 सेंटीमीटर, यानी p की वैल्यू कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद अब इस p के वैल्यू के हिसाब से अगर हम देखें तो जो लेंथ हुई हमारी, लेंथ क्या हुई p+1 है तो p+1 यानी p की जगह पे हम 3 लिख सकते हैं तो 3 + 1 = कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। और द विड्थ होगी वो क्या हो जाएगी p-1 यानी 3 - 1 = 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम इसका एरिया निकालेंगे इसके हिसाब से, तो लिखेंगे एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 सेंटीमीटर × 2 सेंटीमीटर = कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन 2 इज़ राइट, ठीक है। अब हम क्वेश्चन 10 की बात करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हम देखेंगे, लिखा हुआ है ए बॉय गेट्स 3 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड लॉस 2 मार्क्स फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 3 मार्क्स उसके सही में होने पर मिल रहे हैं और 2 मार्क्स उसके कट रहे हैं एक गलत आंसर पे। तो उसने कुल 24 क्वेश्चन किए हैं, हल किए हैं, जिसमें उसको 37 मार्क्स मिले हैं। तो हमें ये पता करना है कि सही क्वेश्चन उसने कुल कितने किए हैं 24 में से। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें, let the correct answer = let the correct question, कितना मान लिया x। तो इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने होंगे, इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने होंगे 24 - x, यानी टोटल 24 थे, ठीक है। तो उसमें से x हमने घटा दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से हम क्या देख रहे हैं कि 3 हमें सही क्वेश्चन पे मिल रहे हैं 3 मार्क्स और 2 कट रहे हैं किसमें गलत मार्क्स पे, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये टोटल में मार्क्स कितने मिले हैं 37, यानी 3x क्यों लिखा है हमने यहाँ पर 3x हमने इसलिए लिखा है कि 3 सही मार्क्स जो है, तो क्वेश्चन कितने हमारे x हैं। तो 3 एक क्वेश्चन पे 3 मार्क्स मिल रहे हैं सही होने पे, तो x पे 3x हो गया। इनकरेक्ट आंसर जो है कितने हैं 24 - x, यानी 24 - x, और इस पे कितने नंबर कट रहे हैं हमारे पास 2। तो हमने यहाँ पर इसको 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया और घटा दिया, सही में से गलत घटा दिया, तो कितना मिला हमें 37 नंबर। अब इसको हम आगे हल करेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको 3x, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लिकेशन अंदर हो जाएगा -48 हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा 2x, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे हम 37, ओके। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप के क्या होगा x और x 3 और 2 5x -48 = 37, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं अगले स्टेप में
5x इज इक्वल टू 37 तो पहले से लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर इस 48 को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 48, क्योंकि माइनस है इधर। तो हम क्या लिख सकते हैं अगले स्टेप में, 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 38, 37 और 48 को जोड़ देंगे जो कि कितना हो जाएगा 85, 8 7 15, 4 3 7 और 1 8। ठीक है, तो हम अब क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 85 डिवाइडेड बाई 5। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 17, यानी टोटल 17 करेक्ट आंसर हुए हैं, क्योंकि हमने यहाँ x की वैल्यू क्या मानी थी, करेक्ट आंसर की। ठीक है, तो x की वैल्यू 17 आएगा, इसका मतलब ऑप्शन सी इज राइट। ओके, ऑप्शन सी यानी ऑप्शन 3 आपका राइट है। ओके, डन।